बड़ी खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां सिवनी जिले के केवलारी वन परिक्षेत्र से सागौन की अवैध कटाई और तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में कई बार वन विभाग को सूचित भी किया जा चुका है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग पर और साक्ष्य मिटाने और मामले को दबाने की कोशिश वन विभाग कर रहा है। इस पर आरोप ऐसा ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है, जिससे उनकी जो भूमिका है उस पर गंभीर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। एक और आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि गंभीर सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की है और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अब उनकी जो भूमिका उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सागौन की अवैध कटाई और तस्करी होने का मामला ग्रामीणों की सतर्कता से उजागर हुआ। इस मामले में कार्रवाई नहीं करने पर वन विभाग की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वन विभाग को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि अवैध कटाई और तस्करी से जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। वहीं सूत्रों का दावा है कि यह नेटवर्क सिर्फ केवलारी सिवनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन हैदराबाद और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक फैला हुआ है। स्थानीय मजदूरों से सागौन की लकड़ी मामूली दामों में कटवाई जाती है, जो बिचौलियों के जरिए ऊंचे दामों पर बेच दी जाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए वन विभाग के कुछ अधिकारियों के इस तस्करी में शामिल होने की संभावना जताई है। जो मुखबिरों की सूचना पर लगातार कई रातों की गश्ती हुई, उस वजह से दो अपने को वाहन जब्त हुए हैं। उसमें 2 अपराधी पकड़े गए हैं, दोनों को जेल में भिजवा दिया गया है और उनसे जानकारी के आधार पर अभी 4 और अपराधी गिरफ्तार किए जाने हैं। वो भी जैसे ही मिलते हैं उनको गिरफ्तार करके भेज दिया जाएगा। और अभी फिलहाल की स्थिति में चारों तरफ गश्ती अपने हमने 3-4 दल बनाए हुए हैं, जो बार बार अपना टर्न बदल के लगातार गश्ती कर रहे हैं। उसके अलावा जो जंगल की ओर जाने वाले रास्ते हैं, जिनमें कि पब्लिक का मूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां उन रोडों को हम कटवा रहे हैं, गहरी खाई करवा रहे हैं, जिससे कि कोई वाहन अपने जंगल के क्षेत्र में ना जा सके। कोई अवैध चोरी के हिसाब से अगर जाता है तो वाहन ना जा सके। और ग्रामीण को दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि पैदल तो कोई भी जा सकता है, तो वो भी सारी तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा 2 बैरियर भी हमने डिटेक्ट किए हुए हैं, जहां से कि लोगों का आना जाना रहता है। वहां पर 2 बैरियर भी स्थापित जल्दी से करने वाले हैं। स्थान के नाम बता दें सर, कौन से स्थान? एक तो काली माटी के पास से जो अंदर जाते हैं, एक तो वहां पर बैरियर लगा रहे हैं, और एक ये उगली साइड से जो रास्ता है वहां पर मूवमेंट ज्यादा है, उनकी भी वहां पर भी लगा रहे हैं, जिससे कि किसी किस्म की संभावना खत्म कराई जाए। उसके अलावा हम लोग ये सूचना चारों ओर कर रहे हैं कि जिनको भी अपराधों में के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो उस समय से हमें इन्फॉर्म करें, तो हम उनको कुछ भी प्रूफ मिलने पर तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज सके। आरोपी इसमें 6 थे, जो कि उसने बताया। जो पहला एक अपराधी तो तुरंत गिरफ्तार हुआ था, उसने 6 लोगों की जानकारी दी थी, तो उसको तो तुरंत जेल भिजवा दिया था। उसके कहने के हिसाब से उसके द्वारा जो जानकारी दी गई थी, तो 4 और शेष थे उसमें, तो 2 अंदर किए जा चुके हैं और अब ऐसे 4 और बचे हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वो जैसे ही आ जाते हैं उनको जेल भिजवा दिया जाएगा। गश्तियां बढ़ाई गई हैं और उसकी पूरी जांच चल रही है, अभिलेखों की जांच चल रही है। उसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों ने एक नई टीम बना दी है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। तो अब वो जांच का कार्य पूरा वो टीम करेगी। हाँ, वो जहां पर ये प्रक्रिया है कि जहां पर भी जंगल में जो अवैध कटाई के बाद या जो भी लकड़ी बिना किसी कार्यवाही की पड़ी दिखती है, तो उसको तत्काल उठाया जाता है, जिससे चोर उसे ना ले जा सकें, और फिर उनको जब्त करके और फिर अपने शासकीय डिपो में भिजवाया जाता है। ये शासकीय प्रक्रिया है। देखिए, लगातार आप लोगों के माध्यम से मुझे भी सुनने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह जब माननीय सीएम साहब का दौरा था तो भी ये बात आई थी
और कलेक्टर मैडम ने भी इस पर क्वेरी किया था, तो मैंने उनको जानकारी दी थी। एसडीओ साहब ने अपने स्तर से जांच करके रिपोर्ट तो भेज दिया है ऊपर। मेरी डीएफओ साहब और उच्च अधिकारियों से बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि टीम जिला स्तरीय एक टीम जांच में आएगी और एक भोपाल स्तर पर भी एक टीम आ रही है। तो मुझे डीएफओ साहब ने कहा है कि अगले सप्ताह पूरी जांच कर लेंगे करके। बाकी डायरेक्ट मेरा कोई विशेष हस्तक्षेप तो है नहीं सीधा जंगली वन के मामले में, लेकिन हम लोगों की लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी, तो मैंने ऊपर बात की थी। भैया समस्या तो इस वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अवैध कटाई बहुत जमों से हो रही है, जो ट्रकों से 407 से माल जंगल से अवैध कट के जा रहा है, उस ओर माननीय रेंजर महोदय का कोई ध्यान नहीं है, शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और उगली से केवलारी रोड पे जो माँ बंजारी मंदिर वन विभाग के अंतर्गत आता है, जो जिसपे पेयजल की व्यवस्था 1997 से यहाँ पे चालू थी, जिसे बंद कर दिया गया था, तो उसी को पुनः चालू करने के लिए पेयजल का एक फ्रीजर कमरा बनाया गया था, जिस सुरक्षा की दृष्टि से उसको माननीय रेंजर महोदय ने, पता नहीं उनको कौन सी तकलीफ हो रही थी पानी की व्यवस्था बनाने में, तो उस बिल्डिंग को, ये छोटा सा भवन को तोड़ दिया गया है। रातों रात आके माननीय रेंजर महोदय से मेरा निवेदन है कि जैसे अभी सहानुभूति का कार्यक्रम हुआ था, नन्हे मुन्ने बच्चे आए थे, उनके लिए ये भवन और सब पानी वानी की, लेटरिन बाथरूम सब व्यवस्थाएं थी, जिनको माननीय रेंजर महोदय का उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। जहां सुरक्षा चाहिए, जहां साफ सफाई चाहिए, जहां रख रखाव चाहिए, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। क्या और चाहते हैं आप? मेरा निवेदन है कि माननीय शासन प्रशासन से कि यहाँ की पेयजल व्यवस्था सही की जाए, जो बंद है 1997 से चालू थी, जो आज की डेट पे यहाँ का पानी जंक वाला है, जो न पिया जा सकता, न कोई उपयोग किया जा सकता। यहाँ पे बढ़िया पानी की व्यवस्था थी, जिसको पुनः बंद कर दिया गया था। और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा एक मंगल भवन जो बना हुआ है, उसमें शादी विवाह ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं, सहानुभूति जैसे कार्यक्रम, फॉरेस्ट के भी कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ की बिल्डिंग को इनकी ना रख रखाव के वजह से वो बिल्डिंग भी ध्वस्त हो चुकी है, जिसमें शादियों के अन्य और कार्यक्रम होते हैं। महोदय जी, मेरा निवेदन है कि यहाँ की व्यवस्था पे विशेष ध्यान दे के यहाँ की व्यवस्था को ध्यान दें।